ये नालासोपारा का तुलिंज परिसर है। तुलिंज पुलिस स्टेशन के उसी प्रीमाइसेस में हम लोग खड़े हैं और थोड़ा बाजू ही आपको दिखा दें, यहाँ एक गाड़ी है। ये गाड़ी में सामान लदा हुआ है MH43CE1963। ये गाड़ी में आज एक ऑब्जेक्शनल प्रोडक्ट यानी मांस कह सकते हैं, मांस के लोथड़े हैं और वो मांस बदबूदार मांस है जो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है। जानकारी जो मिली उसके अकॉर्डिंग आज उन्होंने गाड़ी पकड़ी है और पुलिस स्टेशन को सुपुर्द किया है। पुलिस इस ड्राइवर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल क्या कुछ हुआ था हम प्रदीप बताएंगे। प्रदीप, क्या हुआ था बताइए जरा लोग। जैसे कि कुछ अपने लोग थे, वो हाईवे की तरफ जा रहे थे तो ये गाड़ी खड़ी थी और ये जो ड्राइवर था पानी की दुकान पे गया था तो उसमें से ब्लड टपक रहा था। तो उसके पास जब गए तो बोले कि इसमें से ब्लड क्यों टपक रहा है। तो बोले कि जब खोले तो बहुत तेज़ी से गंध आई। तो उसके बाद ड्राइवर से पूछा जाए कि ये जो मांस है कहाँ से आ रहा है। तो बोले कि ये मांस कल रात 8 बजे का लदा हुआ था, थोड़ी गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई थी और ये मांस अपने क्षेत्रों में जो कि यहाँ पे प्रगति नगर, विजयनगर से लेकर जो क्षेत्र है इसमें जो ठेले पे लगाकर जो चिकन तल के देते हैं, जो लोग खाते हैं चिकन, लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वो चिकन इसमें भरा पड़ा हुआ है। और ये एक ही गाड़ी नहीं, ड्राइवर कहना ये एक ही गाड़ी नहीं आती है, कम से कम 5 से 7 गाड़ियां प्रतिदिन आता है और सारे के सारे चिकन सड़े हुए चिकन होते हैं और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको बता दें कि जब आप कभी मैं आपको बता दूँ कि कोई भी प्रोडक्ट सेल के लिए ले रहे हैं, परचेज़ के लिए ले रहे हैं तो उसका एक बिल होता है और अगर कॉमर्शियल है तो उसके लिए नॉर्म्स होते हैं जिसमें आपको बिल्टी बनती है, उसकी रसीदें बनती हैं और अगर जानवरों का वो मांस है तो उसमें भी आपको मेंशन होता है जो भी जहाँ से बेचा जाता है, जहाँ से ख़रीदा। यानी टपकता हुआ खून वाला मांस आप सड़क पर गिराते हुए लेके जा रहे हैं और आप जगह जगह उसको बेच रहे हैं, ऐसा हमारे कानून में, संविधान में अलाउड नहीं है। सबकी अपनी सेंटीमेंट है, सबकी अपनी भावनाएं हैं। ऐसे में ऐसी गाड़ियों में मांस लेकर जाना, उसका परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसको यहाँ से वहाँ लेके जाना, उसके लिए बिल होना और उसके लिए और दूसरे जो कागजी कार्रवाइयाँ हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो होना और उसके जो मांस कैरी करने के नॉर्म्स हैं वो भी अलग अलग हैं। हर प्रोडक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है, उसके बाद उसमें बदबू आती है, वो कुछ भी चीज़ हो। वैसे ही अगर ये सड़ा हुआ और सड़ांध की बास यानी बदबू आ रही है तो इसका मतलब साफ़ है कि ये लोगों की सेहत के लिए अगर खाने के या बेचने के लिए जा रहा है तो निश्चित तौर पे ये गड़बड़ प्रोडक्ट है। और ख़ासकर स्लम एरियाज़ में जिनकी इच्छा होती है कि उन्हें भी इस तरीके का प्रोडक्ट खाने को मिले जो मांस और इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो कॉस्टली प्रोडक्ट में आते हैं और इसका फ़ायदा उठाकर जो माफिया हैं इस तरीके के वो कचरा सामान उठाकर लोगों को कम दामों में स्लम इलाकों में बेच कर आते हैं अच्छे प्रोडक्ट के नाम पर। तो फिलहाल ऐसी धोखाधड़ी, ये सीधा धोखाधड़ी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ और इसके साथ और अन्य कई धाराओं में है क्योंकि इसमें ना फ्रीजर है, ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ना प्रिजर्व करने का कोई सिस्टम है। उन्होंने उठाया और सड़ा हुआ प्रोडक्ट, सड़ी हुई चीज़ लेकर जाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तुलिंज पुलिस स्टेशन इस वक्त इस पर्टिकुलर कार्रवाई में जुटी हुई है और आगे की प्रक्रिया के लिए इसको लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाना और ड्राइवर और गाड़ी पर अन्य तरीके के जो साबित होने वाले जो अपराध हैं उसके तहत वो कार्रवाई करने में जुटी हुई है। फिलहाल आपकी नज़र में वसई विरार शहर मुंबई थाना कल्याण में इस तरीके की गतिविधियां अगर आपकी नज़र में आई हों तो हमें कमेंट करके या फिर थाने म्यूनसिपल बीएमसी या फिर एमबीएमसी या फिर वीवीसीएमसी को आप उनके हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं या हमें बता सकते हैं। उसके माध्यम से हम खबरों के माध्यम से प्रशासन को जागरूक करने का काम करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।